हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस, आप सभी लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेज करे हैं, इंक्लूडिंग माय ऑडियंस, इंक्लूडिंग सपनास ऑडियंस। तो सब लोग मेरी ओपिनियन जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो सपना बोल रही है वो क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है। तो गाइज देखिए, सबका अपना अपना फैमिली मैटर होता है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी और मुझे जो कुछ भी मालूम है, ये सब कुछ मुझे पहले से मालूम है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और किस किस सच्चाई को मतलब हटाया जा रहा है, किस सच्चाई को लाया जा रहा है। तो ये सब मैं जानती हूँ। रही बात, मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे तो जीते जागते पति को मेरे सास ससुर ने मुझसे छिना लिया। तो इन सास ससुर की जो भी सच्चाइयाँ हैं ये बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य है। जो सपना ने बोला है वो कहते हैं ना, एक शुरुआती एक स्टेप होता है ना, वो बताया अभी उसने। बहुत कुछ सच्चाइयाँ हैं इनकी जो उसने छुपा रखी है। कुछ सच्चाइयाँ मेरे घर वालों के प्रति भी हैं जो मैंने छुपा रखी है, लेकिन मैंने इतनी नहीं छुपा रखी क्योंकि मुझे सच्चाई के लिए लड़ना आता है। मैं यहाँ पे जो रह रही हूँ मेरे पति के घर में, वो मेरी बेटी के हक़ के लिए रह रही हूँ और मुझे अपने और अपनी बेटी के हक़ के लिए लड़ना आता है। और यही मैं सपना से कहूँगी इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं मेरे पास भी आती हैं, मुझे भी बताया जाता है। हमारे फैमिली मेम्बर्स में से कुछ मेम्बर्स ऐसे हैं जो मेरे प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं, तो मुझे बताते हैं घर में कहाँ कब क्या होने वाला और क्या चल रहा है, और वो बात सही भी निकलती हैं। इसलिए मैं यहाँ पे उनका नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, लेकिन सपना को सिर्फ एक इशारा करूँगी कि आप वो घर कभी मत छोड़ना। वो हक है आपका और आपके बच्चों का, तो वहीं रहना। क्योंकि जंग के क्षेत्र में अगर खड़े होकर लड़ाई करोगी तो तुम्हें शत्रुओं के जो चेहरे हैं ना वो नज़र आते जाएंगे। तुम्हारे लिए जंग लड़ना उतना आसान रहेगा। उस घर से जाने की कोशिश करोगी तो ये तुम्हें तुम्हारे घर भी नहीं छोड़ेंगे, वहाँ भी नोटिस भिजवाते रहेंगे और तुम्हें उसके लिए लड़ने के लिए आना पड़ेगा। तो इसलिए अपने जंग का क्षेत्र मत छोड़ना। और इसी वजह से मैं यहाँ इस घर में रह रही हूँ, क्योंकि मुझे शत्रुओं के जो चेहरे हैं, जैसे मेरा सास का चेहरा है, ससुर का चेहरा है, ये सब साफ नज़र आते हैं और मुझे इनके स्टेप भी पता चलते कि आगे क्या करने वाले हैं। सोशल मीडिया पे जो करवाया गया तुम्हारे और किसी और के द्वारा, वो तुम्हारा स्टेप नहीं था, मैं जानती हूँ। वो स्टेप मेरे सास ससुर का था, मुझे और मेरी फैमिली को बदनाम करने के लिए, जिसमें कि वो नाकामयाब रहे। केसों में तो सारे में वो कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि केस सच्चाई बयां कर रहे हैं उनके। फाइनली उन्होंने मुझे बर्बाद करने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लिया। थोड़ी यहाँ गाइस मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन इमीडिएट मुझे वीडियो आप लोगों के लिए बनानी पड़ रही है। और यहाँ मैं सपना से यही कहूँगी कि पूरी दुनिया तुम्हारे साथ में है। तुम्हारे चैनल तुम्हारे नाम से जाने जाते, न वो तुम्हारे पतियों के नाम से जाने जाते हैं, न तुम्हारे सास ससुर के नाम से। हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देखना पसंद करते हैं, न कि किसी और को। ठीक है, हाँ हम मानते हैं, हम सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं रिलेटिव वो मेरे भी हैं, लेकिन मुझे कितनी रेस्पेक्ट किसकी करनी है और कहाँ करनी है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और मेरे सास ससुर ने तो मुझे हमेशा पागल ही बरकरार किया है। उन्होंने यही कहा है अपने केसों में जीतने के लिए कि मैं पागल हूँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, और इस चीज़ को भी वो कभी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं एक अच्छा खासा हॉस्पिटल चलाने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चे को भी देख रही हूँ। तो शुरू से मैंने उनका रेस्पेक्ट किया है और आगे अब मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उस रेस्पेक्ट के लायक वो लोग हैं नहीं। रही बात इनकी सच्चाई की, इन्होंने मेरे साथ भी यही किया था, मेरे साथ मार पिटाई की। और इवन आप लोगों को मैं बता दूँ गाइस, वो 2020 का टाइम था और टाइम था 30 जनवरी का, जिसमें कि मेरे जो मेरी जेठानी है उसकी सिस्टर की शादी थी। इन लोगों ने मेरे घर वालों से 21 लाख रुपए दहेज मांगा था, जो कि मेरे घर वालों ने जो भी कहा, इनको दिया नहीं दिया ये सब गलत है, इनको दिया गया था। बाकायदा इतने
एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वगैरह दिए गए थे, लेकिन फिर भी इनकी यही कोशिश रहती थी कि इसके पापा से अब की बार ये ले लो, अब की बार ये ले लो। तो ऐसे करके इनकी डिमांडें रोज़ बढ़ती ही जा रही थी। तो डिमांड्स बढ़ रही थी, लेकिन मेरे समझ में आ गया था कि ये लोग मेरे पापा से जो जो चीज़ें मांग रहे हैं वो सिर्फ उससे मेरी लाइफ को बर्बाद करेंगे। मैंने अपने हस्बैंड को भी कई बार इन चीज़ों के बारे में बताया था, लेकिन उसने टोटली अपने घर वालों का सपोर्ट लिया कि क्या हो गया यार, तुम्हारे पापा के पास इतना सब कुछ तो है, थोड़ा बहुत तुम्हारे पापा हमें दे देंगे तो इसमें कुछ नहीं है, वो तुम्हारे ही काम आएगा बेबी, तुम समझा करो बेबी। इस तरीके से मुझे अपनी बातों में लिया। तो टाइम था 30 जनवरी, ये लोग मुझे शादी में लेके गए। एक शादी थी मथुरा में, मेरी जिठानी की सगी बहन की, शिवानी की शादी थी। तो वहाँ शिवानी की शादी में क्या होता है कि मेरी जिठानी की बेटी है नन्नू, लाइक माय डॉटर, वो मेरा हाथ पकड़ी, वो मुझे बहुत प्यार करती है। अब मुझे नहीं पता वो क्या करती है क्या नहीं, लेकिन जब मैं इस घर में शादी होकर आई थी तो वो मेरे आगे पीछे घूमती थी, मुझे बहुत प्यार करती। तो उसने एक उंगली से मेरा हाथ पकड़ रखा, दूसरी उंगली से उसने अपने पापा का हाथ पकड़ रखा था। तो वो हमें अपनी मम्मी के रूम में ले जाती है। तो उसकी मम्मी देख के ये सब कुछ, मतलब ये लोग पता है इतनी चीप मेंटलिटीज़ के हैं गाइस कि आप सोच नहीं सकते। तो वो मुंह बनाने लगी कि आप इसके साथ क्यों चल रहे थे। उस टाइम मेरे हस्बैंड पोस्टिंग थे सुंदरबनी में। तो ऐसे ही बहस में मेरी जिठानी और मुझ में बहस हो गई। इसका कानों कान खबर नहीं चलने दिया किसी को भी। इन लोगों ने मेरे साथ मार पिटाई करी उस शादी में, बहुत मेरे को बहुत, मेरी सास ने ससुर ने लात घूंसों से पीटा। मैंने अपने पापा से कहा, ये पहला वार था उनका मेरे ऊपर। तो मेरे पापा से कहा, मेरे पापा आए, उन्होंने उनकी पुलिस कंप्लेंट करी। फिर घर में 4 बातें हुई एक आपस में। तो फिर मेरे पापा ने डिसीज़न लिया कि नहीं, पुलिस कंप्लेंट को हम वापस ले लेते हैं, हमारे बच्चे के कहीं ये लोग लाइफ ख़राब ना करें। दामाद जी आएंगे तब उनसे बात की जाएगी। तो मेरे हस्बैंड 2 फरवरी को छुट्टी आए और उन्होंने इनके कहने पे मेरे साथ मार पिटाई करी। मैं इसी रूम में लेटी हुई थी, इस बिस्तर पे लेटी हुई थी गाइस, इस बिस्तर पे मेरे हस्बैंड ने मेरी जिठानी के कहने पे मुझे इतनी तेज़ लात मारी कि मैं नीचे जाके गिर पड़ी। और फिर मैं ऊपर कोई काम कर रही थी तो उन्होंने मेरे ऊपर केरोसिन डाली और आग लगा के मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब आग उन्होंने लगाई नहीं थी, मैं बहुत तेज़ चीख पड़ी तो आस पड़ोसी आए, उन लोगों ने मुझे बचाया और मेरे जेठ ने मुझे बचाया। तो मैं यहाँ एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, मेरे जेठ को भी मालूम था घर में क्या हो रखा, लेकिन उसके तो मन में लड्डू फूट रहे थे ना, बढ़िया रेखा के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। तो ये लोग इतनी मेन मेंटलिटी के लोग हैं कि मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब मैंने इनको कुछ नहीं करने दिया तो मैं बुरी बहू बन गई। पता है, लड़का अगर लड़की को मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ को गाली दे तो इस फैमिली में बहुत अच्छा मर्द है, क्या करे, दबा के रखेगा, ये रखेगा, वो करेगी। क्या एक औरत अपने पति को गाली नहीं दे सकती? मेरा पति मुझे गाली देता था, मैं उल्टे में उसको गाली देती थी। उसने रिकॉर्डिंग बनाई और पता है वो सारी रिकॉर्डिंग्स सब ससुराल वालों के पास में है और वो मुझे नीचा दिखाने के लिए इन रिकॉर्डिंग्स को सुनाते। कोई औरत अकेले अकेले इतनी सारी गालियाँ तो नहीं देगी ना, सामने वाला गाली दे रहा है तभी गाली देगी। आज आप लोगों ने सपना की रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें बीप बीप की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो 2 हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, गाली गलौज भी होती है, लेकिन जब ये लोग हैं, मतलब सास ससुर है ना, उसमें इंटरफेयर करते ना, इन्हीं की जो चिंगारी है ना, यही लोग सुलगाते हैं और इसलिए 2 पति पत्नी में लड़ाई होती है। इन लोगों ने, मेरे को रोना नहीं आ रहा, पता है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अब मुझे चाह के भी ये लोग नहीं रुला पाएंगे क्योंकि रोने के दिन अब इन सब के आ गए है ना, रोते ये हैं। अब मैं नहीं रोऊंगी। रही बात इस मकान की, इस मकान को सेल आउट नहीं किया गया, ये सिर्फ एक भ्रम डाला गया है मेरी नज़रों में और कोर्ट की नज़रों में, है ना। और इस चीज़ को भी मैं प्रूफ कर दूंगी, ये इनके रिश्तेदार हैं। मैं कहती हूँ ना मेरा मैट्रिमोनियल हाउस है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने सेल आउट दिखाया है। और रही बात, मैं सपना के साथ थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। कुछ गलतफहमियाँ थी मेरे सास की वजह से, जो कि उन्होंने मेरे अंदर भ्रम डाला कि हम ये सब कुछ कर देंगे सपना के साथ।
तो इसलिए मुझे एक वो कहते हैं ना ईर्ष्या होती है, वो चीज़ उत्पन्न हो गई थी, लेकिन थैंक गॉड मेरे श्याम बाबा ने उसे ख़त्म कर दिया। और गाइस मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप लोग किसी के फैमिली मैटर में ना बोलें, वो उसके दिल की आवाज़ निकली है, उसका रेस्पेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे सपोर्ट करें। मेरी तरफ से यही है, वो जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। और देन मैं सपना को बताना चाहूँगी कि तुम्हारे अगेंस्ट में भी उन्होंने लोग तैयार कर लिए हैं बोलने के लिए, जो कि अपने चैनलों से बोलेंगे, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ में। और सबसे बड़ी चीज़, मैं तुम्हारे साथ में, मैं हर चीज़ का प्रूफ दूंगी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे प्रूफ हैं कि लोग आगे क्या करने वाले हैं, है ना। तो तुम अपना ख्याल रखना, अपनी बच्चियों का। और अंशु से मेरा एक मैसेज पहुंचाना कि तुमने उसे बेटी माना है, तो अब वो बेटी होने का दायित्व भी निभाए, वो तुम्हारे साथ रहे और उससे रहना चाहिए। बस मैं यही उससे उम्मीद करती हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटी सी थी जब तुम्हारे पास आई थी, तुमने उसे अपने साथ रखा, अपने बच्चों की तरह, अपनी बेटियों की तरह पाला है। तो मैं अंशु से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम्हारे इस टाइम में वो तुम्हारा सहारा बने, क्योंकि तुम्हारी खुद की अपनी बेटियाँ बहुत छोटी, बहुत मासूम हैं। अंशु तुम्हारी बात जो समझ पाएगी ना, वो तुम्हारी दोनों बेटियाँ नहीं समझ पाएंगी। और सब्र रखना बहन, तुम सब्र रखना, तुम जीतोगी, तुम्हारी बातें जीतेंगी, हमारी बेटियाँ बड़ी होंगी, हमारा सहारा बनेंगी, हमारी बेटियाँ बहुत बड़ी ऑफिसर्स बनेंगी। एक दिन हमारी ज़िंदगी में भी खुशी आएगी। बस मैं तुम्हें यही मैसेज दे रही हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। गाइस प्लीज़, मेरी ऑडियंस को भी मैं बोलूँगी कि आप सपना का साथ दीजिएगा, और वो जो बोल रही है वो सही बोल रही है। प्लीज़, जिनको आप बेचारे कह रहे हैं ना, वो बेचारे नहीं हैं, ये बात सत्य है। ठीक है, हेट मत दो किसी को, लेकिन आप बातों को समझो कि क्यों नहीं आ रहे वो वीडियो में, क्यों नहीं ला रही वो वीडियो में। चैनल सपना का है, सपना के बच्चों का है, सपना के पपीज़ का है, ठीक है। तो उन्हीं लोगों को आप प्यार दें, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाएं, उससे कोई उम्मीद ना करें। और मैं चाहती हूँ कि ये लोग आए भी ना कभी। और मेरी बेटी मेरा वेट कर रही है गाइस। होप सो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहूँगी। और अब वक्त आ गया है इन लोगों के मुंह से नकाब हटाने का, और मैं भी इसमें सपना के साथ में हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी, विथ प्रूफ बताऊँगी कि क्या क्या हैं। बट अभी मैं इन रिकॉर्डिंग्स को नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। बट कुछ होंगी तो मैं सपना को ज़रूर दूंगी कि यहाँ पे क्या क्या बातें होती थी उसके बारे में, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ऑल ऑफ़ यू अपना प्यार हमेशा हमारे साथ बनाए रखना, हमेशा हमारे साथ अपने सपोर्ट को बनाए रखना, क्योंकि आप लोगों से बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है सच में गाइस। लव यू ऑल ऑफ़ यू। चलते हैं।